नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत फ्रॉम ईआरएस गैस्ट्रो एंड लीवर सेंटर। आज मैं लिवर सिरोसिस के बारे में बात करूंगा। लिवर सिरोसिस या एंड स्टेज लिवर डिजीज या क्रोनिक लिवर डिजीज, कुछ भी कहे, ये बीमारी बहुत खतरनाक। ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहा है, प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया में। फैटी लिवर, अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ये तीन मुख्य कारण होता है जिनमें पेशेंट को लिवर सिरोसिस होती है। आज से 20 साल पहले हेपेटाइटिस बी और सी जब ब्लड टेस्ट नहीं होता था, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस एंड स्टेज लिवर डिजीज जिसको कहते हैं, वो हेपेटाइटिस बी सी हुआ करता है। बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट स्क्रीनिंग, या आजकल जो है हेल्थ चेकअप्स में हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है। हेपेटाइटिस बी आज भी जो है एंडेमिक है इंडिया में, इसलिए जरूर टेस्ट कराएं। सेकंड जो होता है अल्कोहल। अल्कोहल के चलते जो है, शराब पीने के चलते, अगर आपका सीरोजेनिक डोज अगर 40 ग्राम से 45 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं आप पर डे के साथ, तो आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है। कुछ पेशेंट को 5 साल में होता है, कुछ लोग को 8 साल में भी, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर अल्कोहल पेशेंट जो है वो मोटापा से तो ग्रसित नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ है तो आप अल्कोहल से लेते हुए भी अगर आपका ये दूसरा बीमारी भी है, तो आपका लीवर जो है जल्दी डैमेज होगा। तीसरा जो है मुख्य कारण है फैटी लीवर केस। आए तौर पे आज देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतना बढ़ गए हैं, लोग का एक्सरसाइज करना कम हो गया है, क्रेविंग्स होना ज़्यादा हो गया है, लोग टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने लगे हैं। इस दौरान क्या है कि लोग खाना अनावश्यक खा रहे हैं, हाई कैलोरी इनटेक इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल शुगर्स, स्वीटनर्स, शुगर्स, इस सारा चीज के चलते आप जो है मोटापा से ग्रसित हो रहे हैं। डब्ल्यूएचओ का ये मानना है कि 2030 में सबसे ज्यादा मृत्यु होगी वो लिवर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज चलते होगी। 2035 में 2 जन में से 1 जन को फैटी लिवर होगा। आज भी इंडिया में 10 में से 6 से 7 लोग को फैटी लीवर है, और उनमें से 10% ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लीवर में डैमेज भी हो रहा है। जी हाँ, लिवर सिरोसिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ये एक परमानेंट, एक नॉन रिवर्सिबल कंडीशन है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट ही इंसान का आयु बढ़ा सकती है। अगर लिवर सिरोसिस किसी को हो गया तो परमानेंट इलाज या पक्का इलाज लिवर ट्रांसप्लांट है। अगर किसी को लिवर सिरोसिस से बचना है, उनको इनिशियल स्टेज में पता होना चाहिए। जैसे फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर होता है एक तरह का जिसमें आप जो है आपके लीवर में आमतौर पे नॉर्मल 5% से नीचे लीवर में फैट होता है, बट अगर मोर देन 5% हो रहा है तो उसको हम लोग फैटी लीवर कहते हैं। और ध्यान रखिए, आपका कैसे पता चलेगा कि फैटी लीवर है? आपको 2-3 चीजें, मुख्य चीजें पता होनी चाहिए कि आपका वेट, अगर बीएमआई जो है ज्यादा है, और बीएमआई कैसे पता करें? अगर आपका जो वेट है हाइट -100 से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब आप ओवरवेट हैं, आपको फैटी लीवर हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर आप फीमेल है, आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आपके जो है मुस्टैच में अगर मुस्टैच आ रहा है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका स्किन जो है यहाँ नकल्स में अगर ये काला पड़ रहा है, अगर आपका ये गला जो चिक्स होता है ये थोड़ा चौड़ा हो रही है, नेक चौड़ा हो रहा है, नेक के पीछे जो है वो काला एक लाइन आ रही है, छोटे छोटे वाट्स हो रहे हैं, कई बार हाथों में भी रफनेस होता है, स्किन जो है साइनस कम होने लगता है, ब्लैकनिंग होने लगती है, रूखापन होता है, थिक एंड रफ स्किन होता है, देन आपको हो सकता है फैटी लीवर। ऐसे केसेस में हमने कई बार देखा है कि लोगों ने हेल्थ चेकअप कराया, ब्लड टेस्ट कराया, उनका लीवर एंजाइम्स हाई रहते हैं, खासकर एसजीओटी, एसजीपीटी, जिसको ईएसटी और ईएलटी भी कहते हैं। कुछ लोग का बिलिरुबिन भी हाई रहती है, कुछ लोग का यूरिक एसिड भी बढ़ा रहता है। जब फैटी लीवर होता है तो उनकी सारा तरह का बीमारियां आने लगती है। लीवर एक तरह का एक हमारा किला है, अगर किसी को फैटी लीवर हो जाएगा तो ये सब बीमारी हो सकती है, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारी होती है। आपको लगता है कि डायबिटीज पेशेंट में फैटी लीवर है, लेकिन आपको पता है कि फैटी लीवर ही इज प्रिकर्शन ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर आपका लीवर में फैट आ गया तो आपकी ये सारी बीमारी आपको हो सकती है। तो एक वार्निंग साइन है, अगर आपको फैटी लीवर है तो 2 टेस्ट जरूर कराएं। एक है ब्लड टेस्ट जिसमें लीवर एंजाइम्स मैंने बताया, आपका हो सकता है बड़ा हो। दूसरा है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपका लीवर जो है बड़ा आएगा, लीवर इसमें लिखा रहेगा, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आप ये इस तरह से पढ़ना कि लीवर जो साइज है 12 से 14 सेंटीमीटर, अगर 14 से ज्यादा है तो आप अपने रेडियोलॉजिस्ट से पूछिए कि लीवर साइज कितना है। कई बार अल्ट्रासाउंड में नहीं लिखा रहता है, सिर्फ लिखा रहता है एनलार्ज, इसका मतलब लीवर में फैट आ गया। उसके बाद आता है कि लीवर में कोर्सनिंग हो गई, अगर कोर्सन हो गया मतलब लीवर डैमेज होने लगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका रेडियोलॉजिस्ट ये लिख के देता है कि फैटी लीवर है, तो ये भी लिख के देगा आपको कि ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 फैटी लीवर है या ग्रेड 3 फैटी लीवर है। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट आर नॉट द गुड टेस्ट, बिकॉज कई पेशेंट्स का लीवर एंजाइम्स नॉर्मल रहते हैं, फैटी लीवर ग्रेड 1 रहता है, लीवर नॉर्मल साइज रहता है, लेकिन उनका लीवर डैमेज रहता है। तो अगर कोई भी तरह का आपको सिम्टम्स होता है, कुछ भी होगा, ग्रेड 1 फैटी लीवर भी हो, ईएसटीएलटी भले नॉर्मल हो या थोड़ा बड़ा हो, तो जरूर एक टेस्ट कराइएगा, फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट, बहुत सिंपल टेस्ट,
टेस्ट है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट्स मिल जाता है, जो एक बायोप्सी रिपोर्ट दे सकती है 99% उसका एक्यूरेसी लेवल से। जी हाँ, फाइब्रोस्कैन टेस्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है, बट आपको फाइब्रोस्कैन टेस्ट कर लेना चाहिए। 3 से 4 घंटे का खाली पेट रहना पड़ता है, अच्छे सेंटर्स में होता है। अगर इनिशियली फाइब्रोसिस या लिवर डैमेज पता चल जाता है, जो फाइब्रोस्कैन से ही पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से नहीं पता चलता है, तो आप ज़रूर ट्रीटमेंट लें। मैं आज कहता हूँ 30% मेडिसिन, 70% लाइफस्टाइल चेंजेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बताऊंगा, जिसमें आपको लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस, फैटी लिवर, ये सारा बीमारी किस तरह से आप डायग्नोज घर पे बैठे कर सकते हैं, आप कैसे आप जो है इलाज कर सकते हैं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो। अगर किसी को फैटी लिवर हो भी गया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिरोसिस पेशेंट को भी ठीक होते हुए देखा है। फाइब्रोसिस फर्स्ट स्टेज हो, सेकेंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो, सब ठीक होता है। इसमें आपकी महत्वपूर्ण आपकी पार्टनरशिप होती है, आपका सहयोग होगा, मोटिवेशन होगा, तो ज़रूर ठीक होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।